अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे बिन। मुर्तसिम जो मीरब को उसकी बाप की दहलीज तक छोड़ आया था। बाप ने जब बेटी को दहलीज पर खुले आसमान के नीचे गिरे हुए देखा तो कलेजा फट गया। कांपते हुए हाथों और रोती हुई आंखों के साथ बेटी को सहारा देते हुए अंदर तक ले गए। अब आंखों में नमी लिए और होंठों पर कपकपी है तो बेटी से पूछने लगे, बेटा आखिर ऐसा क्या गुनाह किया तुमने कि मुर्तसिम को तुम्हें मेरी दहलीज तक फेंक कर जाना पड़ा? आखिर ऐसा क्या हो गया कि रात के अंधेरे में ही वो तुम्हें छोड़ गया, दिन का भी इंतजार ना किया? मीरब, जिससे किसी ने कुछ पूछा ही नहीं था, बस मरियम की हालत देखते हुए ही इसे छोड़ गए। आज जब बाप ने यह सवाल किया तो माँ के कंधे से लगकर बहुत रोई कि यही है मेरे अपने जिन्होंने मुझसे पूछा तो सही। अब बाप को कहने लगी, कभी कभार झूठ लोगों की इज्जतें बचा लेता है और कभी कभार सच आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देता है। बस यही कुछ हुआ मेरे साथ। लेकिन बाप को तसल्ली नहीं आई। दोबारा से पूछता है, मुझे डिटेल में बताओ क्या हुआ? मुर्तसिम तुम्हें यहाँ तक क्यों छोड़ के गया? मेरा कलेजा फट जाएगा, मुझे जल्दी से बताओ। अब मीरब बाप की ये हालत देखकर रह ना सकी और सब कुछ बाप को बता देती है। अब वकास साहिब को जल्दी से हैदराबाद आना पड़ा। अब यहाँ पर मरियम से कुछ सवाल भी तो करने थे जो सबके सामने करने थे। मुर्तसिम और माँ बेगम वकास साहिब को इतनी अचानक आता हुआ देखकर परेशान हो गए। मुर्तसिम कहने लगा, बैठिए। यहाँ पर वकास साहिब आज बैठने नहीं आए। वह वकास साहिब बनकर नहीं आए बल्कि उस बेटी के बाप बनकर आए हैं जिसे रात के अंधेरे में इन लोगों ने घर से निकाल दिया और यहाँ तक कि उसके घर तक भी नहीं छोड़ा, उसकी घर की दहलीज पर ही फेंक कर चले गए। आज वो बाप अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगने आया है। मैं यहाँ पर बैठने नहीं आया, मरियम को बुलाओ, मुझे कुछ सवाल करने हैं। मुर्तसिम वकास साहिब का ये रवैया पहली दफ़ा देखा था, इसीलिए परेशान हो गया। अब मरियम को बुलाया तो मरियम भी डरी सहमी हुई आ ही गई। सबसे पहले तो वकास साहिब ने अपना बड़े होने का सबूत देते हुए उसके सर पर हाथ रखते हुए प्यार दिया और फिर कहने लगे, जो पूछूंगा सच सच बताओगी, सबके सामने बताओगी। तो यहाँ पर मरियम भी मिस्बत में सर हिलाती है। तभी उनका पहला सवाल शुरू हुआ, तो सबसे पहले ये बताओ कि मीरब ने तुम्हें मलिक ज़ुबैर से मिलवाया था? क्या मीरब ही तुम्हें उसके पास लेकर गई थी? तो यहाँ पर मरियम कहने लगी, नहीं, मुझे मीरब ने उससे नहीं मिलवाया था। तो यहाँ पर मुर्तसिम चौंक जाता है। अब मेरा दूसरा सवाल कि मीरब ने तुम्हें भागने से रोका था या नहीं? तो मरियम कहने लगी, मीरब ने मुझे रोका था, मैं अपनी मर्जी से गई थी। अब तो मुर्तसिम और भी चौंक जाता है। माँ की तरफ देखा तो माँ भी परेशान है। मुर्तसिम की आंखें नम हैं कि मैंने मीरब से कुछ भी नहीं पूछा और उसे वापस छोड़ आया। लेकिन अब ये वकास साहिब जिन्होंने मरियम के मुंह से अपनी बेटी के लिए गवाही सुन ली और सबको सुनवा भी दी, अपनी बेटी को सच्चा साबित कर दिया और यहाँ पर कहकर अपना फैसला सुनाकर चले गए कि अब मैं और मेरी बेटी इस घर में कभी नहीं आएंगे। मैं उसकी बार बार तस्लील होने नहीं दूंगा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये कहते हुए वो वहाँ से फ़ौरन ही चले जाते हैं और मुर्तसिम की आंखों से तो आंसू जारी हो गए कि ये मैंने क्या कर दिया। माँ की तरफ गुस्से से देखता है तो माँ भी शर्मिंदा है क्योंकि मुर्तसिम ने माँ का हुक्म बजा लाते हुए ही बीवी को घर से निकाला था। जब मीरब ने कुछ कहना चाहा था तो मुर्तसिम ने रोक दिया, कुछ मत कहना, सिर्फ मेरे साथ चलो। तो हाथ पकड़ते हुए उसको अपने साथ ले गया था। मीरब को कुछ कहने का मौका नहीं दिया। वकास साहिब के जाने के बाद तो कोई अब मुर्तसिम के दिल से ही पूछे कि उस पर क्या बीती। माँ के हुक्म के आगे, बहन की इज्जत के आगे उसने बीवी का जरा लिहाज ना किया और उसे कुछ भी कहने का मौका ना दिया। आज मुर्तसिम को लगा कि जैसे मीरब उसे हमेशा के लिए छिन जाएगी तो उसकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएगी, वो जीने की चाह ही छोड़ बैठेगा। फ्रेंड्स, आपको ये न्यू प्रोमो कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।